या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार साथियों, आजकल नवरात्र का त्यौहार चल रहा है, इसलिए माता जी का एक छोटा सा मंत्र हमने प्रस्तुत किया आप लोगों के सामने। अब हम आप लोगों के सामने आज की अपनी नई क्लास शुरू होने वाली है, जिसका टॉपिक है लीव्स। पिछले क्लास में हमने स्टेम्स के बारे में स्टडी किया था। स्टेम में हमने बताया था स्टेम्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। स्टेम मतलब तना के क्या क्या कार्य होते हैं, इनके कार्य का हमने डिस्कस कर लिया था। तो स्टेम्स के टाइप्स क्या होते हैं उनको भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। यहाँ तक कि अंडरग्राउंड टाइप्स जो होते हैं, कंद, फलकंद और प्रकंद, ये जो तना होते हैं इनके भी टाइप हमने अध्ययन कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है लीव्स। हमने बताया भी था कि अगली बार क्लास में हम लीव्स का स्टडी करेंगे, तो इसलिए इसको इत्मीनान से क्लास को लीजिएगा। और इसके कुछ ऐसे टर्म्स हैं, जब लीफ की हम शुरुआत कर रहे हैं, इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, तो इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इन टर्म्स को लेकर के अगर नहीं समझ में आते तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरे जो लीव्स का चैप्टर है थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो पूरा समरी हम यहाँ पे जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई बात अगर आपको लगे कि नहीं समझ में आ रही है तो आगे चल के धीरे धीरे क्लास में वो आगे मिलती जाएगी, मुलाकात उस चीज़ से होती जाएगी, तो उसको अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर कुछ भी ना समझ में आए तो। उसके बाद आप कमेंट में तो कमेंट कर ही सकते हैं कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो उसको भी हम क्या करेंगे, आपको आंसर बढ़िया से दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लीव्स। लीव्स क्या है? लीफ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का जो लीफ है, लीफ भी प्लांट का एक पार्ट होता है। और जो प्लांट का पार्ट होता है ये बहुत ही बेहतरीन पार्ट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि अगर आप संसार में कितना भी खाना बनाते हैं, कोई भी खाना बनता है, तो फैक्ट्री में आप जो है एक्चुअल फूड नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी खाना बनाते हैं फैक्ट्री में, तो क्या होता है ना, जो बेसिक फूड होता है, जैसे गेहूं है, गेहूं का हम कुछ भी फैक्ट्री में बना सकते हैं, लेकिन गेहूं का एक दाना अगर फैक्ट्री में बनाना पड़ जाए तो हम नहीं कर सकते। तो खाना बनाने की जो मेन फैक्ट्री होती है, मुख्य फैक्ट्री होती है पूरे संसार में, उसकी अगर हम बात करें तो प्लांट की लीफ ही होती है। तो लीफ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और जब हम लीव्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो आज केवल दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब प्लांट के पास लीव्स जो होती हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उससे उन प्लांट्स को क्या कभी नुकसान भी होता है कि नहीं होता है। देखिए, जो चीज हमें फायदा देती है वो चीज कहीं ना कहीं हमको नुकसान भी पहुंचाती है, तो हर चीज का साइड इफेक्ट होता ही होता है। तो इसलिए जब हम लीफ को डिस्कस करेंगे तो उसके फायदे के बारे में भी डिस्कस करेंगे, प्लांट को इनसे क्या फायदा है और उससे इनको क्या नुकसान है। ये डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि लीफ का टोटल स्ट्रक्चर क्या होता है। लीफ के स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, फिर फोटोसिंथेसिस को समझेंगे कि लीफ अगर हम बताएं कि संसार में जो भी चीज़ें हैं, कोई भी खाना अगर बनाना हो तो कोई फैक्ट्री में हम नहीं बना सकते हैं। अगर खाना बनाने की कोई एक जगह है तो वो लीफ है। तो लीफ में अगर खाना बनता है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, तो फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस को भी समझेंगे। फिर लीफ के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को भी अच्छे से डिस्कस करना है। तो क्लास ये ठीक ठाक चलने वाली है और इसमें आप लोगों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए इस क्लास को बहुत अच्छे से आप लोग और इत्मीनान से लीजिएगा। ठीक है ना। तो देखिए, हम बात करने वाले लीव्स के बारे में। तो लीव्स क्या होती है? लीव्स के बारे में यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनमें स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। लीव्स क्या होते हैं? लीफ प्लांट का एक ऐसा पार्ट होता है कि लीफ में जब पत्ते में जब खाना बनाते हैं प्लांट, तो खाना सबसे पहले सिंपलर फॉर्म में बनता है। अब आप कहेंगे सिंपलर फॉर्म क्या है? देखिए, फूड को जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो दो तरह से बात करेंगे। एक बात करेंगे सिंपलर और एक बात करेंगे, जगह ही नहीं है कुछ इसमें बचाइए, फिर भी समझिए, सिंपलर फॉर्म में बात करेंगे कि प्लांट का जो फूड होता है ये दो तरह से मिल सकता है हमको, एक सिंपलर फॉर्म में, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। जब फ्रूट होता है, जो भी खाना हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, लेकिन जब प्लांट खाना बनाते हैं अपने पास तो सिंपलर फॉर्म में होता है।
और जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म का खाना हम खाते हैं तो उसको भी तोड़ के हमें सिंपलर फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म के फूड को सिंपलर फॉर्म में बदलता है और वो बदला हुआ सिंपलर फॉर्म वाला फूड हमारे बॉडी में यूज हो पाता है। तो सिंपली अगर हम बात करें तो जो भी खाना हम खाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं, हमें सिंपलर फॉर्म में खाना नहीं मिलता है। तो सिंपलर फॉर्म में खाना बनता कहाँ है? तो जो सिंपलर फॉर्म में खाना बनता है वो स्टार्च के फॉर्म में रहता है, इसे हिंदी में मंड कहते हैं। लीव्स जब पत्तियां अपने अंदर खाना बनाती हैं तो उसी में खाना को अपने पास रखती हैं और जब उसको ज्यादा कलेक्ट कर देते तो फ्रूट बन जाता है। लेकिन जब तक खाना बनाती है अपने पास रखती हैं तो खाना जिस फॉर्म में रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। ज्यादा पैनिक मत होइए, इसको जब हम आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि स्टार्च कैसे और कहाँ बनता है। ज्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन अब चूंकि फंक्शंस के बारे में बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पत्तियों में क्या होता है? स्टार्च पाया जाता है। और अगर स्टार्च की बात करें कि सर स्टार्च, अब दिमाग में आ रहा होगा कि स्टार्च होता क्या है, तो आप गेहूं घर में किसान सानते हुए देखे होंगे। गेहूं का जब किसान होता है वो जब फानते हैं तो सानने के बाद देखते होंगे बर्तन के किनारे किनारे व्हाइट व्हाइट लग जाता, तो औरतें क्या करती, किसान का लेई पकड़ के उसको ऐसे काटती हैं, पोंछती हैं, तो जो व्हाइट व्हाइट वाला होता है उस पर चिपक जाता है। या जब ऐसे कचरती हैं तो ये हाथ के नीचे, यहाँ जो गांठ होती है हाथ के नीचे व्हाइट व्हाइट कलर का लग जाता है, वो स्टार्च ही होता है। तो गेहूं के आटे में भी स्टार्च पाया जाता है। और गेहूं का जो छिलका होता है, छिलका, गेहूं के ऊपर बहुत महीन सा छिलका होता है, उस छिलके में भी क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। वहां से भी बात कर सकते हैं। अब कहेंगे सर ये स्टार्च होता क्या? यही तो मेन कमाल है। हमारे भोजन की जितनी एनर्जी होती है सब किस में रहती है? स्टार्च में रहती है। उसी को तो खाने के लिए हम परेशान रहते हैं ताकि उसी से हमको एनर्जी मिल पाए। सब डिस्कस किया जाएगा, लेकिन फिलहाल समझते चलिए। तो गेहूं का जो छिलका होता है वो भी स्टार्च का होता है। और जो स्टार्च की विशेषता होती है सबसे बड़ी, स्टार्च वाटर में डिजॉल्व होता है। जैसे ही पानी में जाएगा वो पानी में घुल जाता है। ये इसकी विशेषता होती है स्टार्च की कि वाटर में डिजॉल्व होता है। इसीलिए आप देखे होंगे जो कैप्सूल होता है, जो भी हम दवा खाते हैं, कैप्सूल वाली दवा खाते हैं, उसमें देखते होंगे ऊपर से एक प्लास्टिक के जैसा कुछ लगा रहता है, उस प्लास्टिक के अंदर दवा भरी रहती है। तो जब हम दवा खाते हैं तो दवा हम कभी कभी ये भी सोचने लगते हैं कि प्लास्टिक पेट पे जाके हमारे जो है वो डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा, कैसा ना हो कि प्लास्टिक को खुलकर करे, दवा हमारे बॉडी में कैसे जाएगी। जो प्लास्टिक जैसा आपको दिखता है कैप्सूल के ऊपर का हिस्सा, वो प्लास्टिक का नहीं बना होता है, वो एक्चुअल में बना किसका होता है? वो स्टार्च का बना होता है। यहाँ पे देख लीजिए। अब स्टार्च, कोई लीफ है, कोई प्लांट है, वो खाना बनाया अपने अंदर, उसके अंदर स्टार्च है कि नहीं है, उस स्टार्च की प्रेजेंटेशन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। अब कहेंगे आयोडीन क्या है? आयोडीन एक तरह का एलिमेंट होता है और ये जो एलिमेंट होता है ये क्या नाम है, नॉन मेटल में पाया जाता है। आप पढ़े होंगे वो जो ना हैलोजन परिवार होता है, हैलोजन फैमिली, उसमें आयोडीन पाया जाता है। इसकी सहायता से हम क्या कर लेते हैं कि किसी लीफ में या कहीं पे भी स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंस है, उसके बारे में हम पता लगा लेते हैं। लीफ स्टार्च का कैसे पता लगाते हैं, प्रोटीन का कैसे पता लगाते हैं, फैट का कैसे पता लगाते हैं, भोजन में कितना है, कैसे है, इस सब के बारे में हम आप लोगों को एक एक करके सेपरेट क्लास ला देंगे और अच्छे से आप लोग समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इनको किस तरह से पता लगाया जाता है और इनका क्या हमारे बॉडी में यूज होता है, क्या फ़ायदा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो कैप्सूल होता है पूरा का पूरा स्टार्च का बना होता है। स्टार्च की जांच के लिए हमने बता दिया आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। और जो लीफ होता है, लीफ का जो विकास होता है, ये देखिए हमारे पास लीफ है, ध्यान से देखिएगा, ये लीफ है। ये जो लीफ होता है, लीफ का विकास हॉरिजेंटल कहिए या लीफ का विकास कह सकते हैं वर्टिकल। ये वर्टिकल नहीं होता, ये हमेशा लेटरल होता है। मतलब जब भी ये फैलेगा तो ये लेटरल फैलेगा। लेटरल मतलब देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है पार्श्व फैलाव होता है, हमने अगल बगल में इसमें फैलाव होता है। इसका विकास ऐसा नहीं होता कि ये मोटा हो जाए, ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, इस तरह से इसका फैलाव नहीं होता है, लेटरल फैलाव होता है इसका। तो उस फैलाव को, जो पार्श्व फैलाव होता है, उसको हम लेटरल फैलाव बोलते हैं। और इसमें लिखे हैं हम आप लोगों को कि इसमें भोजन, जो लीफ होती हैं, इनमें भोजन बनाने की लगभग 99% इस संसार का जितना भोजन बनता है एक्चुअल वाला नेचुरल भोजन, ये नहीं कि हम गेहूँ लेकर के आए, उसका रोटी बना दिए तो रोटी अलग हो गया, उसी का हम कुछ और बना दिए, जैसे ब्रेड वगैरह बना दिए तो कह दिए वो चीज़ अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं। उस सब की बात नहीं कर, गेहूँ मतलब ओरिजिनल जो फूड होता है हमारा, वो ओरिजिनल फूड बनाने का जो काम होता है, उसका लगभग 99% कहाँ पे होता है निर्माण ये होता है लीफ में होता है। और कल हम जब स्टेम पढ़ा रहे थे तो आपको हम बताए थे कि जो हमारा स्टेम होता है वो भी 1% भोजन बना सकता है। रीजन क्या है कि जो हमारी लीफ होती है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और कुछ ऐसे भी स्टेम्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे इजीली भोजन बन पाता है। सॉरी।
तो ये हो गया हमारा लीफ। ये भोजन कैसे बनता है इसके बारे में तो हम आपको अच्छे से समझा देंगे टाइम आने पे, जैसे फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे वहाँ अच्छे से उसका पोस्टमार्टम करेंगे। आज की हमारी थोड़ी नॉर्मल क्लास रहने वाली है, कोई विशेष इसमें जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन कम से कम एक समरी आपके दिमाग में बन जाएगा कि हम आगे चल के क्या स्टडी करने वाले हैं। अगला आपका दिया है डिसएडवांटेज ऑफ लीव्स। जो हमारी पत्तियां होती हैं उन पत्तियों से प्लांट्स को नुकसान क्या होता है। बहुत सारा फायदा तो देती है, भोजन बनाने में फायदा दे देती हैं, स्टार्च को कलेक्ट करने में फायदा दे देती हैं, स्टार्च जो होता है जो प्लांट को फिर वो अपना भोजन वहां से यूज कर पाते हैं। लेकिन इनसे नुकसान क्या होता है, इनसे नुकसान ये होता है कि ट्रांसपिरेशन जिसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, जो लीव्स होती हैं, जैसे खेत में अगर पानी की आवश्यकता पड़ती है तो खेत में हम क्या करते हैं, पानी चलाते हैं, बहुत सारा पानी चला देते हैं और प्लांट उसमें से क्या करता है, थोड़ा पानी तो यूज करता है, लेकिन उसमें जितना पानी प्लांट अपने रूट से खींचता है, रूट में जो उसमें रूट हेयर होते हैं वहाँ जितना पानी खींचता है सारा पानी प्लांट अपने यूज नहीं कर पाता है, उसका कुछ पानी ही अपने अंदर यूज कर पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या करता है, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं भाप बना के उड़ा देती हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करना हम लोगों को। तो उसको क्या कर देते हैं, धीरे धीरे उसको इवेपरेट करते चले जाते हैं। इस प्रोसेस को प्लांट नीचे से रूट से पानी लेकर के पत्तियों से पानी को जो हवा में बाहर निकाल देते हैं, एनवायरनमेंट में भेज देते हैं। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, हालांकि इवेपोरेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ एक नया टर्म यूज किया जाता है जिसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन, हिंदी में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो ये पत्तियां क्या कर देती हैं, उस पूरे के पूरे पानी को ऊपर भेज देती है और खेत जल्दी सूख जाता है। प्लांट को पानी कम मिल पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो क्या कर देते हैं, ये पत्तियां उसको वेस्ट कर देती हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। और ये जो ट्रांसपिरेशन होता है ये प्लांट को तो नुकसान पहुंचाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम डालते हैं और सारा पानी लीफ क्या कर देती है, ट्रांसपिरेशन में बाहर निकाल देती है, तो बाद में प्लांट को पानी की जरूरत जब फील होती है तो मिलवे नहीं करता है, कम पानी पड़ जाता है। तो यहाँ तो नुकसान है, लेकिन ये पानी हवा में जाता है, एयर में जाता है, तो वो वेपर क्या बनाता है, क्लाउड बनाता है, बादल बनाता है। उस बादल की वजह से हमें क्या होती है, बारिश होती है। इसलिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके प्लांट लगाइए, जितना ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा उसमें लीव्स होंगी, जितनी ज़्यादा लीव्स होंगी उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा वाटर का, और जितना ज़्यादा वाटर का ट्रांसपिरेशन होगा उतना ज़्यादा क्लाउड बनेंगे, और जितना ज़्यादा क्लाउड बनेंगे उतना ज़्यादा बारिश होगी। समझ पा रहे हैं, एक साइकिल चलता रहता है। तो जितना हमारी धरती पे जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा बारिश होगी, और जितना ज़्यादा बारिश होगी उतना ज़्यादा धरती हरी भरी रहेगी, उतना ज़्यादा प्लांट ग्रो कर पाएंगे। इसलिए प्लांट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। आगे हम बता रहे हैं कि इनसे और क्या नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए लीफ जितनी ज़्यादा चौड़ी होंगी उतना ज़्यादा वो ट्रांसपिरेशन करेंगी। तो जो डिजर्ट होते हैं या जिसे मरुस्थल कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं, रेगिस्तान के जो प्लांट्स होते हैं वो अपने लीफ को चौड़ा करवे नहीं करते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में पानी मिलती नहीं है, बहुत कम पानी होती है। अब उसमें से पानी प्लांट खींचेगा और खींच के अपने यूज करेगा और पत्तियां चौड़ी रहेंगी तो सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो उससे परेशानी हो जाती है, उनको पानी कम मिल पाता है। इसलिए वो क्या करते हैं, नेचर बहुत होशियार है, याद रखिएगा, वो वहाँ की जितने भी लीव्स होते हैं उनकी पत्तियों को क्या कर देता है, कांटा की तरह बना देता, पतला कर देता, नुकीला कर देगा कि प्लांट पानी तो यूज करेगा, लेकिन लीफ में जब वो पानी जाएगा तो वो इवेपोरेट हो ही नहीं पाएगा, उसमें ट्रांसपिरेशन होगा नहीं करेगा, वाष्पोत्सर्जन हो ही नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, उन प्लांट का कम ही पानी में काम चल जाता है, कम पानी में ज़्यादा काम कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें पानी तो ज़्यादा मिलती है, ज़रूरत कम होती है, लेकिन ज़्यादा पानी वेस्ट कर देते हैं। लेकिन डिजर्ट के जो प्लांट होते हैं उनकी पत्तियां नुकीली, जैसे नागफनी का पेड़ हुआ, वो क्या करता है, उसकी पत्तियां जो है बहुत नुकीली होती है, कांटा की तरह हो जाती है। तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन उन पत्तियों में बहुत कम होता है। तो आई होप आज आप लोगों को ये क्लास पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेसिक क्लास थी, कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना था हम लोगों को, सिंपल था, छोटा क्लास था, इसी वजह से हम सोचे कि थोड़ा लीव्स के बारे में बता दें। कल अगली क्लास में हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू, नमस्कार।